हालेलुया। विश्व प्रार्थना करता हूं पिता, पवित्रता की ग्रेस पिता, जितने लोग देख रहे उनकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। तो प्रार्थना करता हूं हर एक भाई पे, हर एक बहन पे पवित्र आत्मा की पवित्रता की वाली ग्रेस उतरे खुदा। जो शैतान इनको कोशिश करता है विचार में गिरने की, मैं यीशु का दास होने के नाते कैंसल कर दो ना माइटी नेम लॉर्ड। लाबा लाकुंडा राखा लिबे बेरे खाता लाबा 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 रिबा बाबा बा सातू राखा साता राबा पापा पापा पा सेखे राखा लाला बाला 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 बाला। मैं कमांड करता हूं हर एक विचार की आत्मा पे होली गोस्ट फायर से भाग जाए। थैंक यू जीसस। सारा खूंता राबा लाखा रे बेले बेरे ओ राबा बाबा बाबा क्यों इसको मेला करते हो संसार की अभिलाषा से कर सकता यीशु जो दया सागर है। Thank you Jesus, hallelujah. Oh rakande le मेरे मेरे विसाखा रखंदा ला बराबा। खुदावन जितने लोग देख रहे पिता, आत्मा की अगुवाई से चले ईश्वर, तेरा वचन इनके हृदय में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेके आए खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू राबा बारा खंदा रिखुला बाबा खाते रे सातुला कातारा बादी लाबा बाबा बा साकू राखा साबा बारा खुला खंदा राखा लेवेले ओ राबा बाबा बाबा बा सातू राखा राखू लाता राकांते लेवेले बेले बेले। रिसीव करो पवित्रता की ग्रेस, पवित्रता की ग्रेस रिसीव करो। मैं कमांड करता हूं हर एक विचार की आत्मा, हर एक दुष्ट की आत्मा, हर एक वो आत्मा जो को प्रेयर से रोकती है, हर एक वो आत्मा जो को विचार में डालती है, मैं यीशु का दास होने के नाते होली गोस्ट की फायर लिस्ट करता हूं, छुटकारा बोलता हूं। बी हिज द माइटी नेम लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस। सारा कुंदा लावा रे फेले बेले बेले राका रापा पापा राखा राबा साकू राखंदा लाखा रापा पापा ओ राबा बाबा 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 शातू राखा लावा रे बेले बेले। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rikara, Rivi, 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 Rivi. La ba 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 Shaka Rekil Likhanda Raba la ba la ba la ba। ऑनलाइन देखने वालों की रसोलियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से, गिल्टियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वह विचार की आत्मा जो लोगों को वह विचार में गिरती है, वो नशे की आत्मा जो लोगों को नशे में गिरती है, और इस लाइफ के बाद भी जो जो इस वीडियो को देखेगा ऑनलाइन के बाद देखेगा, वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। वह विचार की आत्मा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज छुटकारे का दिन है आपका यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ विचार से, छूट जाओ अनक्लीन स्पिरिट से। राकोंता रापापा राखाते ले बेरे 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 बेरे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राको रापापा राखा ले बेले बेले रिपा बाबा बा सांकू राखा ले बेरे 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 बेरा बा साकू राखंदा ला वाला 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 वाला। मैं देखता हूँ जादू की आत्मा, सोने की आत्मा लोगों के घरों से टूट रही है, और ऑनलाइन देखने वाले ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में, वो टूट रही है यीशु मसीह के नाम में, वो बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। बी हिज द माइटी नेम लॉर्ड। राखू रापा पा 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 शाखा रे केले बेरे बेरे रापा पा 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 शाकू। फाइंड द होली गोस्ट, फाइंड द होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर को बताओ। मैं विचार की स्पिरिट आपको छोड़ के जा रही है, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा आपको छोड़ के अभी इसी वक्त जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बिगेस्ट ब्लेसिंग के हकदार है यीशु मसीह के नाम में। आप बिगेस्ट 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 ब्लेसिंग के हकदार है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ आज से सेम नहीं है, फैमिली आज से सेम नहीं है। थैंक यू जीसस।
अगर आप काम में नहीं ऊंचाई बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम में राखू लाबा राखन तेले पेले पे। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ राखा रे बेबे रे खानता लारा वारा वारा। धन्यवाद का तो सामर्थ्य परमेश्वर। आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग जीवित हैं आज? आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने बहुत समय बाद मुझे लाइव होने का मौका दिया। हालेलुया। आज हम जानेंगे हम अपनी बुलाहट की ओर क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों हम अपनी बुलाहट से पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। उसके बहुत से कारण होते हैं हमारी लाइफ में। हम संसार की चिंताओं में फंसे रहते हैं, संसार की बातों में फंसे रहते हैं, तो जो परमेश्वर ने काम हमारे लिए सोचा होता है हम उस काम को नहीं कर पाते। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के वचनों के द्वारा। मेरे साथ खोलेंगे दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत। पहले हम समझेंगे, आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमारे 3 टॉपिक होंगे। क्या कारण है हमारी बुलाहट की रुकावट? नंबर 1 आलस। लिख लो अपनी कॉपी में, आलस, ठीक है। नंबर 2 प्रेयर की कमी होना। हालेलुया, लिख लिया सबने। और नंबर 3 जो है वह संसार की अभिलाषाओं में डूबे रहना, संसार की बातों में डूबे रहना। लिख लो, अभिलाषाओं में डूबे रहना। और नंबर 4 जो है ना, क्या है? सुसंगति। एक ऐसी संगति जो परमेश्वर की संगति नहीं है वो करना। एक सुसंगति होती है, एक गलत संगति होती है, एक अच्छी संगति होती है, गलत संगति होती है। हमारी संगति डिपेंड करती है किस तरह का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तो हम पहले नंबर पे जो बात करेंगे वो आलस की बात करेंगे। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण दूंगा बाइबल में से। आप सबने बाइबल को ध्यान से पढ़ा होगा। बोलेंगे दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री अति सुंदर की नहाती हुई दिखाई पड़ी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद क्या कर रहा था? अपने पलंग पर से उठकर क्या कर रहा था? टहल रहा था। हालेलुया। जबकि सारे लोग युद्ध के लिए गए थे और दाऊद ने क्या कहा था? उसने कहा था आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं क्या करूंगा? आज मैं यहीं रुकूंगा, तुम लोग युद्ध में जाओ। हालेलुया। कि बहुत सी बार हमारे जो हृदय में बातें होती हैं, कई बार शैतान डालता है और कई बार परमेश्वर हमारे मन में बातें डालता है। हालेलुया। जब तक मैच्योर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सी बात प्रभु की है, कौन सी बात शैतान की, हम भटकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद था वो एक इतना बड़ा वर्शिपर था। जब वो आराधना करता था वो पागलों की तरह आराधना करता था। लिखा जब वो आराधना करता था, जब वो सांझ जाता था, जब वो वर्शिप करता था, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल के जाती थी। उसका काम था परमेश्वर के समय, जहां से उसने स्टार्टिंग की थी आराधना करने की। यहाँ लिखा हुआ है दाऊद आराधना नहीं कर रहा था, दाऊद स्तुति गान नहीं कर रहा था, दाऊद प्रार्थना नहीं कर रहा था। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद अपने पलंग पर से उठ के टहल रहा था। हालेलुया। हमें अपने आप को फ्री नहीं रखना है। अगर हम चाहते हैं अपनी बुलाहट की ओर भागना, हम चाहते हैं उस बुलाहट की ओर भागना जो परमेश्वर ने आपके लिए बिगेस्ट बुलाहट रखी है, तो हमें हर समय क्या रहना है? अलर्ट रहना है। एक आर्मी मैन की जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, एक फौजी की जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। अगर आप एक आर्मी मैन को देखें, एक फौजी को देखें, तो उसकी लाइफ कैसी होती है? वो संसार की तरह आलस नहीं कर सकता। वो किसी न किसी काम में लगा रहता है। आर्मी उसको किसी काम में लगाए रखती है, कभी घास काटने में, कभी
घूमने में, कभी भागने में, कभी दौड़ लगाने में, किसी ना किसी चीज में उनको लगा के रखती है। हालेलुया। तो हमें क्या फौजी की लाइफ को जीना, में प्रार्थना में, उपवास में, अभिषेक में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज क्यों हम लोग उस काम को नहीं कर पाते जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। बहुत सी बार परमेश्वर चुनता है लोगों को सेवा के लिए, परमेश्वर चाहता है मैं से बड़े बड़े कामों को लूं, अपनी महिमा को लूं, लेकिन वो काम क्यों नहीं हो पाता है। हालेलुया। हम सब खोलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो। हालेलुया। मान लो एक व्यक्ति को पता है, बड़े बड़े प्रॉफिट तो सिर्फ कर दी है कि हाँ कि तुझे खुदा ने किस काम के लिए चुना है, लेकिन अब भी वो व्यक्ति संसार की बातों में उलझा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, व्यर्थ की बातों में फंसा हुआ है, तो इसमें आप परमेश्वर को एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने आपके ऊपर आपकी बुलाहट जाहिर कर दी है। जब तक आप व्यभिचार में थे, तो पाप में थे, आपको आपकी बुलाहट नहीं पता थी, कोई मैटर नहीं था, बट जब आपको पता है तो आपको सतर्क रह के चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बुलाहट की ओर चलना हमारी लाइफ का मेन मकसद होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो। हम किस लिए बुलाए गए हैं। प्रभु में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना बुलाहट के बुलाया गया, जो बिना बुलाहट की परमेश्वर के समीप आया हो। हर एक के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। हम उस बुलाहट को कब पूरा कर सकते हैं? जब हम एक पवित्रताई का जीवन जिएंगे। हालेलुया। और पवित्रता का जीवन कब जी सकते हैं? जब अपने आप पवित्र रखेंगे, अपने मनों को, अपने विचारों को पवित्र रखेंगे। हालेलुया। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। 6:19 सब ध्यान से पढ़ेगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हमको ये बात मालूम है कि हमारा जिस्म जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इसमें वास करता है, हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। लेकिन आज अगर हम अपने शरीर को अनक्लीन करते हैं व्यभिचार से, अगर 18 आयत पर लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि बाकी के पाप जो है वो शरीर के बाहर के, मगर जो व्यभिचार है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करते हैं। हालेलुया। आपको जरूरत है अपने आप को क्लीन करने की। ये नहीं कि आप बाहर से रोज नहा रहे हैं मगर अंदर आपके किसी के विरुद्ध में वैर है, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। ये सारी बातें आपकी बुलाहट के लिए रुकावट है। हालेलुया। आज लोग गुप्त में पाप करते हैं, गुप्त में लोगों को धोखा देते हैं, गुप्त के अंदर सारे काम करते हैं। लेकिन याद रखना, ये सारे बातें, ये सारी चीजें आपकी बुलाहट की रुकावटें हैं। हालेलुया। हम एक इस संसार के लिए एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल बन के जीना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी बुलाहट इस संसार की बुलाहट से अलग है। हम इस पृथ्वी पर हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। हम इस पृथ्वी पर हैं, हम व्यभिचार करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए चुना। तभी सोचो उसने हमें लाखों की भीड़ में से अपने पास बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, परमेश्वर आपसे अपने कामों को लेना चाहता है। ये मैसेज हर एक उस मसीह व्यक्ति के लिए है जो प्रभु में है और प्रभु को जानता है, क्योंकि प्रभु तो हर एक से अपना काम लेना चाहता है।
हर एक से। प्रभु किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन परमेश्वर काम किनसे लेगा? वह जो पवित्र होंगे, जिनके अंदर छल कपट नहीं होगा, जिनके अंदर किसी के विरुद्ध वैर नहीं होगा, जिनके अंदर किसी के विरुद्ध में कोई लालच नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं होगा। परमेश्वर उन लोगों को यूज करेगा। हालेलुया। अपनी बुलाहट की ओर हमें दौड़ना है। इसके बीच में कुछ भी है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है पहला कुरिन्थियों की 15:33 में। खोलेंगे पहला कुरिन्थियों की 15:33 आयत। उसमें लिखा हुआ है, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। लिखा कि बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुछ लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं पास्टर जी, बाइबल में लिखा हुआ यीशु ने कहा कि यीशु तो आया ही इस पृथ्वी पे पापियों के लिए था। हाँ, यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पे पापियों के लिए है, और हमने भी पापियों को ही यीशु के पास लेके आना है, लेकिन उनकी संगति नहीं करनी है। हमने मिलना है ऐसे लोगों से, मगर किस लिए? सिर्फ वचन के प्रचार के लिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा तुम किसी के साथ रहोगे, क्या होगा? तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे। इससे ज्यादा तुम किसी से मतलब रखोगे, तुम उनकी स्पिरिट को अपने अंदर लोगे। हालेलुया। यदि हम किसी को वचन सुनाते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या होता है? जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, वो उसको छूता है, टच करता है। हालेलुया। सपोज करो जो मैं एक यीशु मसीह के दास के साथ रहते हैं, हमें खुदा के दास के साथ रहते हैं, हम सामर्थ से भरते हैं। अब सोचो कि अब तुम रह किसके साथ रहे हो? खुदा के दास के साथ, संसारिक लोगों के साथ, संसारिक दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ रह रहे हैं। हालेलुया। आज लोग धोखेबाजी करते हैं, धोखा देते एक दूसरे को। वो सोचते हैं परमेश्वर तो माफ करने वाला है, माफ कर दे। नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर तू जानबूझ के पाप करे, वो यूं नहीं कहता जानबूझ के पाप करे। कहाँ लिखा है जानबूझ के पाप करेगा मैं तुझे माफ करता रहूंगा? माफी उस चीज की होती है जो आप भूल चूक में गलतियां करते हैं, जो आप भूल से करते हैं, जो आप गलती से करते हैं। वो गलती नहीं है कि आपको सब कुछ मालूम है तब भी आप गलती कर रहे हैं। हालेलुया। बीते दिनों में बहुत ज्यादा प्रार्थना में था और मैं सोच रहा था कि मैं तो चर्च में रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ, तो इस व्यक्ति को मैं अपनी जगह पे खड़ा करता हूँ कि मैं बाहर हूँ, पीछे से ये प्रचार करे, संभाले, सुने, सब कुछ करे। सोच रहा था मैं कि आने वाले 1-2 साल में इसको खड़ा करता हूँ। लेकिन क्या हुआ? शुक्रवार की बात है, 2 दिन पहले की। और वैसे प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छी ब्लेसिंग दी है। और पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे कहा तू आज तू ना अपने ओल्ड वर्क को कर, जो पहले काम करता था फूड डिलीवरी का, आज तू वो कर। तो मैं वो करने गया, और जब मैं गया मैंने उस व्यक्ति को देखा, वह विचार में फंसे हुए, ओयो में जाते हुए। हर तो बहुत हुआ, लेकिन प्रभु ने कहा अब कुछ ना। आज लोग धोखा देते हैं पास्टर्स को, सेवक को। मैं बहुत दुखी हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मुझ में ये समस्या है, मुझे वो समस्या है। चाहे पहले व्यभिचार करके आए हो, चाहे पाप करके आए हो, प्रॉब्लम खुद में होती है, मगर दोष किसे देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। और हम सोचते हैं यार बेचारा इतना दुखी क्यों है, क्यों उसी घर में इतनी समस्या है, क्यों इतना परेशान है। प्रॉब्लम उस बंदे में होती है, दोष हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर तो क्यों नहीं इसको अच्छा कर रहा, क्यों नहीं इसको चंगा कर रहा? हालेलुया। आज लोग ये नहीं बोलते कि हाँ मैं व्यभिचारी भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं, मैं दारू भी पीता हूं, सिगरेट नहीं,
लोग ये बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूं, विश्वासी हूं। हालेलुया। मैं कहता हूं प्रॉपरली विश्वासी भी नहीं है अगर आप इन कामों में उलझे हुए हैं तो। आज आपका समय है। लिखा है राजा दाऊद ने पाप किया, उसने कहा परमेश्वर अपने उद्धार के आत्मा को मुझसे फिर से भेज। परमेश्वर ने उसको अपना उद्धार का आत्मा भेजा, सबके पापों को माफ करता है। अगर आप भी अपनी बुलाहट से हट चुके हैं, भटक चुके हैं, आपके पास एक मौका है। आप परमेश्वर के समीप आ सकते हैं अपनी गलतियों को मानने के लिए। परमेश्वर आपको माफ करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम व्यभिचार से दूर रह सकते हैं, अपने आप को, अपने मन को बचा सकते हैं? बाइबल बयान करती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज आपके लिए बहुत आसान है व्यभिचार से दूर रहना। अपने फोन्स को खोल सकते हैं आप। परमेश्वर के बड़े बड़े दास, बड़े बड़े सेवक खड़े हो चुके हैं। किसी भी मिनिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। वर्शिप सॉन्ग को कानों में लगा सकते हैं फ्री टाइम में, जब भी आप फ्री हैं। किसी अच्छे वर्शिपर का वर्शिप सॉन्ग एक सुन सकते हो जो अनॉइंटेड है। किसी अनॉइंटेड मिनिस्ट्री का सॉन्ग आप सुन सकते हैं। हर समय आप फ्री हैं, ऑफिस में हैं, जॉब में हैं, आप फ्री हो चुके हैं, अब कुछ काम नहीं, आप खोल के लगा सकते हैं। क्यों? लिखा है अपने विश्वास के लिए, अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर। हमें अपने को फ्री नहीं रखना रहा संसार में है तो हमें बिजी रखना खुद को। नंबर 1, प्रार्थना की कमी होना। जो आपकी लाइफ में प्रार्थना की कमी होगी, आपके पर अटैक ज्यादा होंगे। यीशु मसीह ने ये बात फालतू अपने चीजों से नहीं बोली, और 2 बार बोली यीशु ने। यीशु कोई भी बात अपने मुंह से व्यर्थ में नहीं करते थे। लिखा हुआ है मैथ्यू 26 में 41-42 में यीशु ने 2 बार कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम आज क्यों विचार में गिर जाते हैं, क्यों परीक्षाओं में गिर जाते हैं? हमारी प्रेयर लाइफ कम होती है, या हम उस स्थान से आगे नहीं जा रहे होते जो स्थान हमारा होता है। जो हमारा प्रेयर का लेवल है वही है, या तो तब, या जो हमारा प्रेयर का लेवल डाउन हो गया तब हमें क्या करना है? प्रतिदिन आगे बढ़ना है, अपनी प्रेयर्स को आगे बढ़ाना है, अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाना है। क्यों आज लोग जब प्रार्थना करते हैं उनको प्रॉब्लम आती, समस्या आती है? क्यों? शैतान को प्रॉब्लम होती है। आप मान लो 8 साल से आप प्रभु में हैं, आप कोई प्रेयर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ बढ़िया। जब आप प्रार्थना करने लगे आपको प्रॉब्लम आने लगी, प्रार्थना करने लगे आपके हेडेक होने लग गया, प्रार्थना करने लगे आपको दर्द हो गया, प्रार्थना करने लगे आपके घरों में झगड़े व क्लेश चालू हो गए, शुरू हो गए। क्यों हो रहे हैं? अब पहले ऐसा नहीं था पर कम था, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो 80% आपकी लाइफ से खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना में आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग देखोगे जो 8 सालों में नहीं थी, जो आप प्रार्थना में नहीं थे। पर हाँ, अब जब प्रार्थना में होगे आप उस ब्लेसिंग को देखोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। हमें अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना है। सबका जो मेन सूत्र मैंने बता दिया आपको, जो मेन आंसर है वो यही है, प्रेयर में आगे बढ़ना, स्तुति गान में रहना, उपस्थिति में रहना परमेश्वर की। आप अकेले हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, आप पे एक रास्ता है, उपस्थिति में बैठ जाओ। क्योंकि उपस्थिति ही एक मेन चीज है आपकी लाइफ की। उपस्थिति एक मेन
पॉइंट है आपकी लाइफ का, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप व्यभिचार में है, उपस्थिति में बैठे उसकी, जितना उपस्थिति में रहेंगे, जितना प्रेजेंस में रहेंगे, उतना आप ब्लेस फील करोगे यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दो लोगों से बातें करना, छोड़ दो उन लोगों को जो आपको व्यभिचार के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। छोड़ दो उन लोगों को जो आपको तरह तरह की बातों के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। हमें आत्मिक संगति में रहना है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा आप एक आत्मिक संगति में रहें, वो आपको आत्मिक संगति से दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो हर एक को चाहता है ब्लेस करे, हर एक को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जब तक रिलेशन दोनों साइड से नहीं बनता तो तब तक कुछ नहीं होता। मान लो परमेश्वर अपना हाथ आपके लिए आगे बढ़ा रहा है, मगर आप जो है आप नहीं बढ़ा रहे, तो क्या होगा? आपका हाथ अगर यहां भी है परमेश्वर यहां तक भी लेके आ सकता है आपके लिए। कुछ स्टेप्स आपको लेने होंगे अपने उद्धार के लिए। हालेलुया। मैं कल शाम फिर लाइव आऊंगा, जो मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है 2 दिनों में लाइव आने के लिए, और मैं बिलीव करता हूं आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने वचन को सुना इनकी लाइफ सेम ना रहे, इनको छू और ब्लेस कर देता। अब खुदा आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह नहीं आता हमारे संग मुलाकात होती। आमीन।